जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो शुभ भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख है वे एक मन के फुरने में है और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बाबी में बैठकर सर्प चेष्टा करता है, वैसे ही शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे राम जी, आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करता दृष्ट आता है और जिसके हृदय में इष्ट अनिष्ट विकार कोई नहीं है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसकी निर्वासनिक बुद्धि है, वह जीवन मुक्त है, क्योंकि वह सदा आत्मभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म स्वरूप जानता है। हे राम जी, जीवन मुक्त कुछ काल रहकर जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जैसे पवन स्पंदन को त्याग निस्पंद होता है, वैसे ही जीवन मुक्त को त्याग कर विदेह मुक्त होता है। तब वह सूर्य होकर तपता है, ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु होकर परिपालन करता है, रुद्र होकर संहार करता है, पृथ्वी होकर सब भूतों को धारता है और औषधि अन्नादिकों को उत्पन्न करता है। पर्वत होकर पृथ्वी को रखता है, जल होके रस देता है, अग्नि होके उष्णता को धारता है, पवन होके पदार्थों को सुखाता है, चंद्रमा होके औषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होके सब पदार्थों को ठौर देता है, मेघ होकर वर्षा करता है और स्थावर जंगम जितना कुछ जगत है सबका आत्मा होकर स्थित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने जगत के पदार्थ है उनको हृदय से आभास मात्र जानो और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो। मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं, ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे। अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूं न यह भोग है, न अर्थरूप जगत का आडंबर है। अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूं। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु यह भी
कलंक रूप है। अतः इस चिंतना को भी त्याग कर निराभास हो। तुम चिदाकाश, नित्य, सर्वव्यापी और सबसे रहित हो। अभ्यास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो, अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय करो। हे रामचंद्र जी, क्रिया को करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित होंगे तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे, जो सबका अधिष्ठान है उसको पाओगे। हे रामचंद्र जी, जिसका हृदय राग द्वेष रूपी अग्नि से जलता है उसको संतोष, वैराग्य आदि गुण नहीं प्राप्त होते। जैसे दग्ध भूतल के वन में हरिण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेष आदि युक्त हृदय में संतोष आदि नहीं प्रवेश करते। हे राघव, हृदय एक कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो? शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप है, तैसे यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भूखों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपना तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र किनाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती है, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं। सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नष्ट नहीं होती। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है
और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहां गई। अविद्या कुहरे की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अणु मात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृत तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जागृत जगत भी दीर्घकाल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खींचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुखरूप जान के चुगने लगता है तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे रामचंद्र जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक के स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े में काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत जाल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे रामचंद्र जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे रामचंद्र जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है, अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती। उसने अपना आप नहीं भासता और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है
अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से हीन कराती है और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बांध देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाम भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ है उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्ति हो, तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे रामचंद्र जी, मनुष्य संसार के दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्प कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्मभाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चैत्य मुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मनोनामी कल्पना अन्य की नई आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, कोई न जन्मता है न मरता है और न कोई विकार है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। अनित्य, सर्वगत, शुद्ध, चिन्मात्र, निरुपद्रव, शांत रूप, सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हे राघव, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्रा में
जो चैतन्यता होती है उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नाई भासता है और उसी संकल्प कल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से वह उपजी है और कल्पना से ही नष्ट हो जाती है। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तब मन दृढ़ बंधन में होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है। जब अनात्मा में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है, और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में स्वर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण है, तो वे भावना मात्र होते हैं। वैसे ही अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृष्ण अति दुखी और वृद्ध हूं और मेरे हाथ पांव और इंद्रियां हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधनवान होता है। और यदि ऐसे जाने कि मैं दुखी नहीं, न मेरी देह है न मेरे बंधन है, न मांस है न मेरे अस्थि है, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूं, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, वह और कुछ है, आकाश में नीलता कैसे वासती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश में नीलता नहीं है, न सुमेरु की छाया ही है और न तम है। आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता का गुण है। हे रामचंद्र जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। तम ब्रह्मांड के बाह्य है, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है, और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है, और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, जहां तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहां तक आकाश भासता है, और जहां दृष्टि कुंठित होती है वह नीलता भासती है। हे रामचंद्र जी,
जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है उसको नीलता भासती है, वैसे जिस जीव की अनात्म दृष्टि क्षय होती है उसको अविद्या रूपी सृष्टि भासने लगती है, और वही दुख रूप है। हे रामचंद्र जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है, और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल है वैसे ही अविद्या है। यह भ्रमरूप जगत मूर्खों को सत्य भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। मन जब फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है। उसी भावना का नाम अविद्या है और यह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या नाश हो। बारंबार चिंतना करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा की प्राप्ति होती है और अविद्या नष्ट हो जाती है। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती है। हे रामचंद्र जी, बाह्य के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो तब आत्मक पद को प्राप्त होंगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है वे शांति को प्राप्त हुए। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है वह सब ब्रह्म सत्ता है, इससे कुछ भिन्न नहीं। और जो भिन्न भासता है वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो तो दृश्य भ्रम मिट जावे। हे रामचंद्र जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव की यह कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से बंधनवान होता है। तब वासना और वृद्धि हो जाती है और कहता है कि ये मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यह मेरे बांधव है, ये मैं हूं, वह और है। हे रामचंद्र जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना कर है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं वैसे ही अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम तो मादिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे रामचंद्र जी, रस्से में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्ञासु होते हैं उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना
ज्ञानवान होना, जो कुछ जगत की वासना है उन सबका त्याग करो, तब शांतिमान होंगे। हे रामचंद्र जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्म अभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे को अभिमान करते हो? यह देह तो मुक जड़ है और अस्थि मांस की थैली है। ऐसे देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भोगता है और इच्छा करता है। जैसे काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत्य विद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राघव, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इसी से जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा के प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।